हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, सोलर इंस्टॉलेशन ज़ोरों शोर पे है। ठीक है जी, सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये है 2024 2024। बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं जनाब कि हम सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, कौन सा लगवाएं, ऑन ग्रिड लगवाएं, हाइब्रिड लगवाएं, ऑफ ग्रिड लगवाएं, नेट मीटरिंग करवाएं या ना करवाएं, बैटरियां कौन सी लगवाएं। अब सिस्टम में भी दो किस्म के IP65 सिस्टम लगाएं, IP21 सिस्टम लगवाएं। बैटरियों का बजट नहीं है, बैटरियां नहीं लगाना चाह रहे, सिस्टम नहीं चल रहा, नेट मीटरिंग करवाई हुई है फिर भी हमें बिल आ रहा है। बहुत से क्वेश्चन है, उन सबको इंशाल्लाह आज वाइंड अप करके, ठीक है, कैलकुलेट जिसे कहते हैं ना, कंक्लूजन निकाल के आपको बताएंगे। सबसे पहले शॉर्ट वीडियो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जनाब सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए। मैं आपको सिस्टम, मेरी एक वीडियो पहले से बनी हुई है, ठीक है, उसमें ऑन ग्रिड, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड कंप्लीट डिटेल पड़ी हुई है, उस डिटेल में नहीं जाते। सबसे पहले आप सिस्टम लगवाना चाहिए, आप अपना लोड देखें। ठीक है, लोग फोन करके बता रहे होते हैं जी हमारा इतने मरले का घर है तो हम सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, तो कैसे लगाएं। नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मरला है। ठीक है, आपके स्पेस पे डिपेंड नहीं करता, आपके लोड पे डिपेंड करता। सबसे पहले आप देखें आपका हैवी लोड कौन सा है। हर घर में एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज, एक इस्त्री, ठीक है, और वाटर मोटर, ठीक है, ये मैंडेटरी चीजें, मैंडेटरी, ठीक है, ये होंगी। पंखे लाइट्स बाद में आते हैं, वो होने ही होने जितने भी होने, और एसी वो भी बाद में आना है। ठीक है जी, तो ये मैंडेटरी चीजें। अब आप देखें कि आपने अपने घर में क्या क्या चीजें चलानी। आम नॉर्मल जो 5 मरले का घर है उसमें, या फैमिली मेंबर के हिसाब से देखें तो हर घर में एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज और एक इस्त्री और 4 से 5 पंखे और 8 से 10 लाइटें चलनी होती हैं। इसके लिए हमें किधर जाना चाहिए, 3.5 किलोवाट पे चले जाना चाहिए। ये डिफाइन कैसे करते हैं हम, सबसे जो बड़ा लोड है वो आपने देख लेना। हाँ, इन 3-4 चीजों में सबसे बड़ा लोड हमारा कौन सा है, इस्त्री है हमारी। इस्त्री हमारी तकरीबन 1800 वाट या 2000 वाट लेती है इनिशियली जब वो स्टार्ट होती है। अब इसके पैरेलल में अगर हम ये इस्त्री को देखेंगे तो उसके नीचे जितनी भी चीजें वो सारी आ जाएंगी। आपकी फ्रिज भी आ जाएगी, आपकी वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी, आपका एयर कूलर भी आ जाएगा, आपके 5 से 6 पंखे आ जाएंगे और 8 से 10 लाइटें आ जाएंगी इसके नीचे नीचे। ठीक है, तो अब हम ये 3000 वाट का सिस्टम या 3500 वाट का सिस्टम लगाएंगे, तो इसको कैसे डिफाइन करें। अब कौन सा सिस्टम लगाएं वो बाद में जाते हैं। अब ये सिस्टम जो है तकरीबन 7 पैनल इसके साथ लगाएं, 2 बैटरियां लगा लें। ठीक है, टोटल ये सिस्टम आपका बनेगा। अच्छे वाला सिस्टम लगाएं। अच्छे वाले से मुराद, अब लफ्ज मैंने यूज किया तो इसका मतलब है कि आपका IP65 सिस्टम होना चाहिए। अब IP65 सिस्टम क्या होता है, IP65 सिस्टम कहते हैं जिसमें आपके फैन नहीं लगे होते, आपका सिस्टम जो है वो हीट सिंक लगे होते हैं बैक साइड पे। ठीक है, तो वो आपको इसमें वीडियो में भी शो हो रहा होगा। ठीक है जी, और हीट सिंक लगे होते हैं बड़े। ठीक है, उसमें फैन नहीं होता, नॉइज नहीं होता, कोई वाटर जो है ना, डस्ट फिल्टर आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बॉडी हैवी होती है, हैवी ड्यूटी बना होता है। आउटडोर भी यूज कर सकते हैं बट रिकमेंडेड नहीं है, आउटडोर यूज ना करें उसको। ठीक है, ये हैवी वेदर मीन के जो हार्श वेदर है ना उसके लिए बेसिकली ये बने होते हैं। ठीक है, वो यूज करें, ये महंगे होते हैं। ठीक है, नॉइज नहीं आपको, ये बहुत सी मतलब के चीजों से बचा लेते हैं, आपको मेंटेनेंस से बचा लेते हैं, क्लीननेस से बचा लेते हैं। ठीक है, डेली आपका सिस्टम बीप कर रहा है, ठीक है, उस चीजों से बचा रहे हैं जी। ओवर हीट हो गया, फैन चोक हो गए, उन चीजों से ये IP65 सिस्टम बचा लेते हैं। सबसे बड़ी चीज, जब आपने नेट मीटरिंग करवानी तो IP65 सिस्टम आपने तब चूज करना है। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी हमने नेट मीटरिंग करवानी है तो कौन सा सिस्टम लगाएं। सारे सिस्टम एक साइड पे कर दें, IP65 सिस्टम यूज करें। अब आपने नेट पे सर्च मारनी, बेशुमार मवाद मिल जाएगा आपको IP65 सिस्टम है क्या। ठीक है जी, कि कई सिस्टम जो हो उनके ऊपर लिखा होता है IP66, आप IP65 सिस्टम सर्च मारें, आपके पास सामने सारे इन्वर्टर आ जाएंगे। तकरीबन हर कंपनी के इन्वर्टर अवेलेबल हैं IP65 के। ठीक है जी, अब वो उनकी क्या प्राइस ज्यादा होती है। प्राइस आप जो फर्स्ट एक देखें, आपने सोलर पैनल लगाने हैं, तकरीबन आपका एक पैनल आज की डेट में कॉस्ट कर रहा है 30,000 से 35,000 के दरमियान दरमियान कॉस्ट कर रहा है एक पैनल जो अच्छी कंपनी का है। ठीक है जी, अब हमने तकरीबन ये सोलर पैनल, इसकी वारंटी है 10 साल। ठीक है, और लाइफ इसकी 25 साल होती है। इसके पीछे जो मेन जो हमारा मीन के ब्रेन है जो इसको पावर को कंट्रोल कर रहा है वो हमारा इन्वर्टर होता है। अगर इन्वर्टर अच्छा नहीं होगा, आपकी नेट मीटरिंग भी अच्छी नहीं होगी। वो अच्छी से मुराद है कि वो ग्रिड को फीड अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, वो गर्म हो जाएगा, खुद खुद बीप देगा,
बाज सम टाइम तो ऐसा होता है कि एक दो केस ऐसे हुए कि वो कैपेसिटर उसके ब्लास्ट कर गए, ठीक है। हमारा गाजी रोड पे एक हमने इंस्टॉलेशन की थी, ठीक है। वो कस्टमर के कहने पे एक सिस्टम लगाया IP21, ठीक है। कुछ ही दिनों बाद उसकी कॉल आ गई, जी मेरा सिस्टम तंग कर रहा है। उसको चेक करवाया गया, जी देखा जी कैपेसिटर ब्लास्ट हो गए। तो IP65 सिस्टम नेट मीटरिंग में आपने जब भी कभी लगाना है। अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं, जितने भी नेट मीटरिंग वाले जितने भी सिस्टम है वो IP65 है। कोई भी कंपनी उठा के देख लें, जो ऑन ग्रिड जितने भी सिस्टम है A to Z, कोई भी हवावे देख लें, ग्रोवाट, इन्वरेक्स, टेस्ला, जितने भी ऑन ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, वो सारे क्या है आपके IP65। वो IP65 क्यों है, कंपनियों को पता है कि ये इन्होंने नेट मीटरिंग करनी। नेट मीटरिंग में क्या, सबसे पहले आपका घर चलाना है, घर के बाद आपकी वापस ग्रिड में फीड करनी, और ये फुल पावर पे चलते हैं, ठीक है जी। तो बेहतर यही है कि IP65 सिस्टम की तरफ जाया जाए, ये कंक्लूजन है, ठीक है। बाकी आप सर्च करें, मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन है, हमारी जो टीम की तरफ से जो भी। अब आ जाए IP21, वो बुरा क्यों है या बुरा किस लिहाज से हम उसको कह रहे हैं, बुरा नहीं कह रहे हम उसको, एक चीज है क्वालिटी। अगर हम एक काम एक चीज नहीं दे पाती तो उससे क्या काम लेना चाहिए। फर्ज करें IP21 है, वो नेट मीटरिंग का काम नहीं देता, ठीक है जी। देगा कितना देगा, जितनी उसकी सकत है, ठीक है, जिसकी उसकी एबिलिटी है। तो IP21 आपको नेट मीटरिंग के मामले में तंग करेगा, पहले बता देते हैं, ठीक है। उनमें कोई भी इन्वर्टर उठा के देख ले, ठीक है, बहुत रेयर कंपनियां जिनको अच्छे मदरबोर्ड है, ठीक है, वो आपको तंग नहीं करेंगे। नहीं तो ये नेट मीटरिंग में इन्वर्टर की जान जाती है, जान से मुराद क्योंकि उसने घर में भी। अच्छा जो IP21 इनमें मोस्टली जो है ना हाइब्रिड सिस्टम आते हैं, वो क्या करते हैं, बैटरियां चार्ज करनी है, आपको घर का लोड चलाना है, आपके जो है वापस ग्रिड में फीड करनी, तीनों काम एट अ टाइम करने एक इन्वर्टर ने, वो उसकी जिसे कहते हैं ना बस हो जाती है, ठीक है। इस वजह से इसमें फैन लगे होते हैं IP21 में, इनकी जो किट होती है वो हल्की होती है, ठीक है। और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि हल्की होती हैं एज कम्पेयर टू IP65, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि IP21 को यूज किया जाए नेट मीटरिंग के लिए। हाँ, आपने घर में सिर्फ सोलर यूज करना है, बैटरियां चार्ज करवानी, दो काम करने, IP21 यूज करें, बेहतरीन ऑप्शन है। मशवरा यही है कि IP65 की तरफ जाए, महंगा है बट आपको तंग नहीं करेगा। ये कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ चीजों के, ठीक है जी। दो क्वेश्चन हो गया, IP21 भी हो गया और IP65 भी हो गया, और सिस्टम कौन सा लगाना चाहिए, ये सारी चीजें डिटेल हो गया, ठीक है जी। अब आपने जो सिस्टम लगाना है, सिस्टम आपने पहले बता दिया जी IP65 लगाएं, और अगर नेट मीटरिंग करवानी मैंडेटरी है, मीन लाजमी है, वो लगाएं, ठीक है, तंग नहीं करेगा। अब दूसरी जो चीज है कि इसका सही सोलर का फायदा आपने कब उठा सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आते हैं कि नेट मीटरिंग करवाई हुई है, ठीक है, फिर भी हमें बिल जो है बहुत ज्यादा आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नेट मीटरिंग का फायदा आपको कब होता है। नेट मीटरिंग का फायदा सबसे पहले ही तो बात यह है कि आपका सोलर का फायदा होता है नेट मीटरिंग के साथ। पहली बात ये, सोलर लगवाएं साथ नेट मीटरिंग करवाएं। अब ये नहीं कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएं उसके साथ नेट मीटरिंग करवा लें आपको फायदा होगा, नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा आपको। क्योंकि आपका लोड 5 किलोवाट है और 5 किलोवाट के ऊपर आपने नेट मीटरिंग करवा ली है, आप इस उम्मीद में बैठे हुए कि हमारा बिल जीरो हो जाए, नहीं, कभी नहीं जीरो होगा। आपने जो आपका लोड है उससे डबल के सोलर पैनल लगवाने, तब जाके आपका जो है बिल जीरो नहीं होगा तब भी। बहरहाल ये है कि आपका कोई 80% आपका बिल जीरो हो जाएगा, 20% क्यों नहीं मैं कह रहा जीरो। आप अपना बिल है वो देखेंगे तो उसके अंदर पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स लिखे होते हैं। पीक आवर्स के आपको बिल के जो है ना पेमेंट आनी ही आनी, वो मतलब आपको यूनिट्स आने ही आने हैं और देने पड़ेंगे। बाकी जो यूनिट्स हैं वो जमा माइनस होते हैं, ठीक है। जमा माइनस से मुराद है कि जो आपने वापडा को दिन टाइम दिए बना के यूनिट्स, वो रात के टाइम आप यूज करते हैं, जो आप दिन टाइम में यूज कर लें उसको क्या करना है, वो जमा माइनस हो जाएंगे स्वाए पीक आवर्स के। पीक आवर्स अब कौन से होते हैं, हर सीजन में डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। पहला जो है दिसंबर से जनवरी तक 5 बजे से रात 9 बजे तक 4 घंटे जो है पीक आवर्स है, ठीक है। इसके दरमियान जो भी आप यूनिट्स यूज करते हैं उसकी पेमेंट आपको देनी पड़ती है, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके लिहाज से अक्सर ये कहा जाता है कि मगरिब के बाद से शाम या रात 9 बजे तक 10 बजे तक आपने कोशिश करें मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें वापडा की, ठीक है, तो कि आपका बिल कम आए पीक आवर्स, स्पेशली जो 3 फेज मीटर लगे हुए हैं जिन घरों में। अच्छा, तो अब दूसरा क्वेश्चन आ जाए जी, अगर आपका नेट मीटरिंग हुई है और पैनल भी ज्यादा लगे हुए फिर भी आपका बिल जीरो नहीं हो रहा,
फिर आपके पीछे रीजन पता क्या होती है, आपका जो सिस्टम है वो हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड के साथ आपकी बैटरियां लगी होती हैं, 6 किलोवाट से ऊपर जितने भी सिस्टम उसके साथ 4 बैटरियां लगती हैं, 10 किलोवाट 12 किलोवाट तक 4 बैटरी बैंक लगता है। अब 4 बैटरी है, एक बैटरी अगर ट्यूबुलर बैटरी लगी तो 30 एम्पेयर का वो करंट लेती है। तो इस वजह से मोस्टली जो हाइब्रिड सिस्टम है वो क्या करते हैं, यूनिट्स खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। अब आ जाए जी हम कौन सी कंपनियों के इन्वर्टर जो है ना वो सिलेक्ट करें। अभी जो सबसे ज्यादा कंपनियों का जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वो किस बेस पे चल रहा है वो बता। सबसे टॉप पे जा रही है हवावे, ठीक है, महंगी भी है। ऑनग्रिड की बात कर रहा हूँ, ऑनग्रिड में हवावे सबसे अच्छी है, प्राइस वाइज भी महंगी है, क्वालिटी वाइज 10 साल की वारंटी देती है। उसके बाद आ जाए इन्वरेक्स है। इन्वरेक्स कंपनी पैसे लेती है, क्वालिटी अच्छी देती है, ठीक है, लोग लगाते हैं ज्यादा उसका। इन्वरेक्स कंपनी में अब ऑनग्रिड भी है, हाइब्रिड भी है, ठीक है, इनके दोनों सिस्टम IP65 भी है और IP21 भी सिस्टम है इन्वरेक्स के, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो आपकी आ जाती है सोलर मैक्स। अब सोलर मैक्स और सोलिस ये दो कंपनियां ऐसी, इनके जो IP65 सिस्टम है इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि जो हमारा इन्वरेक्स कंपनी है इसका जो है इन्वर्टर, इसकी प्रोग्रामिंग बड़ी जो है ना यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, इसलिए लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी रिस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ कि हवावे, उसके बाद इन्वरेक्स, इन्वरेक्स के बाद सोलर मैक्स, सोलिस, ठीक है, ये पैरेलल कह लें, पैरेलल चल रही है, ठीक है, IP65 ये सिस्टम। अब फ्रोनस कंपनी, इसका भी IP65 सिस्टम है, मैट्रिक्स सीरीज है। ज्यूनिक कंपनी ने अपना निकाला है, ठीक है, लिनक्स के नाम से, ठीक है जी, उसका जो है 6 किलोवाट और 8 किलोवाट में IP65 आ रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही टेस्ला है, ठीक है, बेशुमार कंपनियां उनके IP65 सिस्टम यूज कर रहे हैं। IP65 नेट मीटरिंग के लिए लाजमी है, ऑनग्रिड या हाइब्रिड में देख लें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मोस्टली पूछे जाते थे। अब नेट मीटरिंग का क्या प्रोसेस है, नेट मीटरिंग जो है बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि नेट मीटरिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम दरकार है। नेट मीटरिंग आपके सिंगल फेज मीटर हो चाहे 3 फेज मीटर हो, उसके ऊपर आपकी नेट मीटरिंग हो सकती है। डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, जो घरेलू में घरों में यूज, आपके एक ID कार्ड की कॉपी चाहिए, एक आपके बिल की कॉपी चाहिए, ठीक है, और आपका जो घर प्रॉपर्टी उसकी एक एविडेंस चाहिए। 3 चीजें हो गई। अब सेम नेम होना चाहिए, अगर सेम नेम नहीं है तो नेम ऑफ चेंज का डिमांड नोटिस बनता है, वो नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ लोड जाएगा, अगर सिंगल फेज मीटर है तो एक्सटेंशन ऑफ लोड का एक डिमांड नोटिस जनरेट होता है, आपका वो लोड एक्सटेंड हो जाता है, आपका मीटर जो है ना वो पहले वाले अच्छा मीटर उतर जाते हैं, पुराने मीटर उतार लिए जाते हैं, उसकी जगह पे नया मीटर लगा लेते हैं, ठीक है जी, और वो 3 फेज होता है। अच्छा, अब जो हाइब्रिड सिस्टम जितने भी सिंगल फेज मीटर होते हैं और ये ग्रिड को फीड करते हैं सिंगल फेज में। जो ऑनग्रिड सिस्टम होता है ये 3 फेज होते हैं और वो 3 फेज में क्या करते हैं, फीड करते हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि 3 फेज सिस्टम लगाए जाए अगर नेट मीटरिंग करवानी हो, तो कोशिश करें कि जो नेट मीटरिंग के लिए अगर आपने सेलेक्ट करना है तो ऑनग्रिड सिस्टम और वो 3 फेज हो, ठीक है, और IP65 हो। नेट मीटरिंग जितने भी होते हैं सिस्टम वैसे IP65 ही होते हैं।